सभी दोस्तों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आधुनिक युग में ब्लड प्रेशर की समस्या तेजी से बढ़ रही है। बेहद कम उम्र में लोग इस परेशानी से जूझ रहे हैं। ब्लड प्रेशर कम हो या ज्यादा, दोनों ही हालात में लोगों के लिए दोस्तों परेशानी का सबब बन सकता है। मित्रों, हमारे देश में करोड़ों करोड़ों की संख्या में लोग हाई ब्लड प्रेशर से जूझ रहे हैं। हाई ब्लड प्रेशर एक महामारी का रूप लेते हुए बढ़ रहा है, लेकिन ज्यादातर लोगों को इस परेशानी का पता ही नहीं है। दोस्तों, ऐसे में बीपी ज्यादा खतरनाक हो सकती है। ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करने के लिए दवाइयां दी जाती हैं, लेकिन सिर्फ दवा ही काफी नहीं है। खाने पीने से लेकर लाइफ स्टाइल से इसे काबू करना पड़ता है। आम तौर पर युवाओं का सामान्य ब्लड प्रेशर 120 प्लस 80 mmHg होता है। अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से ज़्यादा रहता है तो आपको हाई ब्लड प्रेशर की समस्या हो सकती है। तो दोस्तों, इसके लिए आप तुरंत अपने डॉक्टर से संपर्क कर सकते हैं। वहीं अगर आपका ब्लड प्रेशर 120/80 mmHg से कम है तो आप लो ब्लड प्रेशर की समस्या से जूझ रहे हैं। दोस्तों, अगर आपको भी लो बीपी व हाई बीपी है तो आप भी दिनचर्या, खान पान, योगा, प्राणायाम के माध्यम से इसे कंट्रोल कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों, सबसे पहले हमें जानते हैं हमारा ब्लड प्रेशर बढ़ता क्यों है और लो हाई क्यों होता है, उतार चढ़ाव इसमें क्यों आता है, इसे कैसे हम कंट्रोल करें। तो दोस्तों, जब तक आप कारण को नहीं समझेंगे, निवारण आसान नहीं होता है। तो सबसे पहले आप चिंता मुक्त रहिए। चिंता तो बिल्कुल नहीं करना है। अगर आप एक स्टूडेंट्स हैं, एक बिजनेसमैन हैं, एक वह घर का काम करते हैं, किसान हैं या जॉब करते हैं, जहाँ पे आप हैं वहाँ पे मन लगा के काम करिए। चिंता बिल्कुल नहीं करिए। चिंता, डिप्रेशन के कारण दोस्तों ब्लड प्रेशर बढ़ता है। और दोस्तों, इसे दूर करने के लिए हम कुछ योगा भी बाद में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले चिंता मुक्त रहना है और डेली दिन भर में एक बार दोस्तों खुल के हमें हंसना चाहिए। एक बार दिन में खुल के हंसना चाहिए। दोस्तों, जब हम खुल के हंसते हैं तो कुछ ऐसे हार्मोन्स रिलीज होते हैं जो हमें बीमारियों से बचाते हैं। ये करना है। दूसरा चीज है खान पान। दोस्तों, आपका अपने खान पान को अच्छा रखिए। जब आप बाहर की चीजें खाते हैं और बाहर की चीजें हमारे पेट में गैस का एसिडिटी को बनाती हैं, तो आप अपने लाइफ स्टाइल में कुछ बदलाव करिए। ये जो बाहर की चीजें हैं निर्जीव है। हमें निर्जीव वस्तुएं नहीं खाना चाहिए, हमें जीवित वस्तुएं खाना चाहिए। जीवित वस्तुएं जैसे हमारे डेली रूटीन में हरी साग सब्जियां, फलें शामिल होना चाहिए, बीन्स शामिल होना चाहिए, ड्राई फ्रूट शामिल होना चाहिए। निर्जीव वस्तु की बात करें तो दोस्तों जैसे टॉफी, बिस्कुट, ब्रेड, टोस्ट, डिब्बा बंद, पैकेट बंद, जंक फूड, फास्ट फूड, कोल्ड ड्रिंक, सॉफ्ट ड्रिंक, धूम्रपान, अल्कोहल, ये जितने भी चीजें हैं निर्जीव वस्तुएं, इनका सेवन हमें नहीं करना चाहिए। इनका सेवन करने से हमारे पेट में गैस, कब्ज, एसिडिटी बनती है। तो दोस्तों, अगर आप अपने वो बढ़ चढ़ती उतरती बीपी से परेशान हैं तो 3 महीने तक आप संकल्प कर लीजिए बाहर की कोई भी चीज आप नहीं खाएंगे, अपने घर की बनी हुई चीजें खाएंगे। और अगले 3 महीने तक तली भुनी हुई चीजों का सेवन नहीं करना है। अगले 3 महीने तक चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। चीनी चीनी से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। मैदा मैदा से बनी हुई कोई चीज नहीं लेना है। रिफाइन किया गया तेल, डबल रिफाइन किया गया तेल, पामोलिन में बना हुआ कोई भी पदार्थ आपको नहीं खाना है। अगले 3 महीने तक सफेद नमक यानी आयोडीन नमक के स्थान पर आप सेंधा नमक का सेवन करिए। ये परहेज आपको करना है। इसके साथ साथ आपको दो बदलाव करना है। इसके साथ साथ आपको दोस्तों दो बदलाव करिए और 3 महीने के अंदर आप देखिए सब चीज, लेकिन कंटिन्यू आपको करना होगा। इसमें कोई भी नियम या खाने पाने में कोई भी चीज़ें को स्किप नहीं करना है। जैसे मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ, इसी तरह से आप फॉलो करेंगे तो दोस्तों
आपके बीपी नॉर्मल हो जाएगी, कोई मेडिसिन लेने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों आपको अपने डेली रूटीन में 2 बदलाव करना है। पहला बदलाव है वो है खाने में बदलाव। दिन में आपको जो भी खाने-पीने की इच्छा हो, दिन में घर का बना हुआ सब चीज़ें खा सकते हैं। लेकिन रात के समय में दोस्तों आपको खास करके ध्यान देना होगा। ये रात वाला खाना ही हमें 50% तक बीमारी की तरफ ले जाता है। रात का खाना एकदम हल्का, सुपाच्य खाना होना चाहिए। रात का खाना हो सके तो दोस्तों जौ चने की रोटी और सब्जी या दाल या दूध का सेवन करिए। अब ये खाना कब खाना है ये भी जानना ज़रूरी है। रात का खाना दोस्तों आप सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना है। चाहे गर्मी हो, ठंडी हो, बारिश हो, जो भी सीज़न हो, जितने बजे सूर्य डूब रहे हैं, उसके 1 घंटे पहले आपको खाना खाना है। दोस्तों 1 घंटे पहले जो खाना खाएँगे वो आधे पेट खाना खाएँगे, भर पेट खाना नहीं खाना है। अब चलिए मान लेते हैं आपने रात का खाना या शाम का खाना सूर्य डूबने के पहले 6 बजे खा लिया। अब दोस्तों आपने 6 बजे खाना शाम को खा लिया, अगले दिन कितने बजे खाएँगे? अगले दिन आप 10 से 11 बजे खाना खाएँ। तो यहाँ पे 16 से 17 घंटे का डेली आप उपवास कर रहे हैं और इसी 16 से 17 घंटे के उपवास के 3 बड़े फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा है दोस्तों जब आप उपवास करते हैं, इस कंडीशन में आपका शरीर का तापमान कम होता है और आपका शरीर अपनी बीमारी को खुद रिकवर करता है। दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, दोस्तों जब आप उपवास करते हैं, इस कंडीशन में इस कंडीशन में दोस्तों हमारा शरीर अपने आप को क्लीन करता है, डिटॉक्सिफाई करता है, खास करके अंदर के जितने ऑर्गन हैं जैसे किडनी, लीवर, आंतें, इस जो अंदर के ऑर्गन है ये क्लीन होते हैं और जब आपके अंदर के ऑर्गन क्लीन होते हैं तो दोस्तों आपका शरीर बीमारी से मुक्त होने लगता है। और दोस्तों जब आप हमेशा उसी खाते रहते हैं, तो जो अंदर के ऑर्गन है उन्हें रिलैक्स करने का मौका नहीं मिलता। वो डिटॉक्सिफाई नहीं कर पाते जिससे हमारा शरीर गैस कब्ज़ एसिडिटी से परेशान रहता है। तीसरा सबसे बड़ा फ़ायदा ये है दोस्तों, रात के समय जो बीमारी होती है, जैसे रात के खाना खाने के बाद जो पेट फूलता है, गैस कब्ज़ एसिडिटी होती है, हार्ट अटैक, ब्रेन हेमरेज, पैरालिसिस का अटैक आता है या रात में जो बीपी बढ़ जाती है, देर रात खाना खाने से होती है, भर पेट खाना खाने से होती है, गरिष्ठ भोजन करने से होती है। तो ये रात वाली जो भी बीमारियाँ हैं, आपको कभी नहीं होगी। रात की बीमारी से आप मुक्त हो जाएँगे। 3 बड़े फ़ायदे हैं सूर्य डूबने के 1 घंटे पहले खाना खाने के। अब जब आप जल्दी से खाना खा लेंगे तो यह खाना आपका 10 से 11 बजे तक पूर्ण रूप से डाइजेस्ट हो जाएगा। अब आपको गहरी नींद आएगी, बढ़िया सी नींद आएगी और एक ही नींद में आपकी सुबह हो जाएगी। एक सुनहरी नींद में आप सुबह हो जाएगी। अब सुबह होने के बाद आपको 4 से 5 बजे के बीच तुरंत उठ जाना है, कोई शरीर में आलसपन नहीं होना चाहिए। उठने के बाद दोस्तों आप 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी कीजिए और बासी मुँह 1 से 2 गिलास पानी को बैठ के आराम से सिप-सिप करके पी जाइए। बस इतना ध्यान देना है, पानी पीने के बाद थोड़ा-सा आप टहल दीजिए, टहलने के बाद आपके ऊपर से प्रेशर बनेगा और खुल के पेट साफ हो जाएगा। अब डेली दिनचर्या से निवृत्त हो जाइए। 5 बजे आपको घर छोड़ देना है। 5 बजे से 7 बजे 2 घंटे तक, इस 2 घंटे तक आपको जम करके मेहनत करना है। इस समय आपके साथ मोबाइल फ़ोन्स नहीं होंगे और डिस्टर्ब करने के लिए आपके दोस्त नहीं होंगे, जिससे आप डिस्टर्ब नहीं हो। अब इस 2 घंटे में जम के 5 से 6 किलोमीटर का तेज गति से मॉर्निंग वॉक करिए, जहाँ पे मिट्टी हो, हरी घास हो, नंगे पाँव और इस 5 से 6 किलोमीटर को आप दोस्तों 20 मिनट में कवर करिए। जब मॉर्निंग वॉक कंप्लीट हो जाए तो वहीं बाहर ही खुले आसमान में, फील्ड में, पार्क में, कहीं पे भी आप दोस्तों बैठ कर के कुछ योगा प्राणायाम करना है। सबसे पहले आपको दोस्तों 50 से 100 दंड बैठक करिए। पहले 10 से शुरू करिए, 20, 30, 40, 50 ऐसे बढ़ाते जाइए। आप अपने शारीरिक क्षमता के अनुसार रोज 50 से 100 दंड बैठक मारिए, इसके बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। अब जब दोस्तों ये हो जाए तो कुछ और योगा प्राणायाम करिए जैसे कपालभाति, अनुलोम विलोम, शीर्षासन, दंड बैठक, वज्रासन, जो भी आप कर सकते हैं अपने हिसाब से करिए और लास्ट में दोस्तों आपको कम से कम 15 से 20 मिनट का मॉर्निंग वॉक करना है।
15 से 20 मिनट का उफ अरे दोस्तों 15 से 20 मिनट का मेडिटेशन करना है। मेडिटेशन से दोस्तों आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपके अंदर पॉजिटिविटी आती है, नेगेटिविटी दूर होती है और दोस्तों अपने लक्ष्य पे आप ध्यान देते हैं। इतना अगर रोज कर रहे हैं तो आपका ब्लड प्रेशर अपने आप बिना दवा के 3 महीने के अंदर कंट्रोल हो जाएगा। जो उतार चढ़ाव आ रहा था वो नॉर्मल पे आ जाएगा। इसी के साथ अपने खाने में कुछ चीजें आप शामिल कर सकते हैं। जैसे अगर आंवले का समय है तो रोज सुबह 2 से 3 आंवला ऐसे खाली पेट चबा चबा के खा जाइए। और दोस्तों ये जो आप सफेद नमक खाते हैं, आयोडीन नमक खाते हैं, इसके स्थान पर आप सेंधा नमक का प्रयोग करिए, काले नमक का प्रयोग करिए। सेंधा नमक सबसे फायदेमंद है। आप दोस्तों सेंधा नमक का प्रयोग करिए और रोज सुबह 2 से 3 आंवला ऐसे चबा चबा के खा जाइए। आंवले का सीजन हो तो आंवला खाइए, सेब का सीजन हो तो सेब खाइए। 2 फल में से एक फल जरूर आप खाइए दोनों सीजन में। खाली पेट अगर आप सेब खा रहे हैं तो एक बड़ा सेब जिसका वजन 250 ग्राम से 300 ग्राम हो, एक बड़ा सेब आप रोज सुबह खाली पेट खाइए। और इसके बाद दोस्तों आप अपने डेली रूटीन में दही का सेवन करिए, लेकिन ये दही आपके घर की होनी चाहिए। दही में दोस्तों लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया पाया जाता है, प्री प्रोबायोटिक पाया जाता है जो आंतों में गुड बैक्टीरिया का निर्माण करता है, गैस कब्ज एसिडिटी से दूर करता है और इसमें प्रोटीन कैल्शियम प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। लेकिन ये दही आपके घर की जमाई हुई होनी चाहिए और घर पे दही जब भी जमाना मिट्टी के बर्तन में जमाना, दही का सेवन जब भी करना इसे दोस्तों मिट्टी के बर्तन या कांच के बर्तन में करना चाहिए। हरी साग सब्जियां भरपूर मात्रा में खाइए। दोस्तों हमें जीवित वस्तुएं ज्यादा खाना चाहिए, निर्जीव वस्तुएं नहीं खाना चाहिए। जो निर्जीव चीज है उनका सेवन नहीं करना चाहिए। अगर आप इन रूल्स को फॉलो करते हैं दोस्तों आपको दवा लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपके बीपी हमेशा नॉर्मल में रहेगी और शरीर में कमजोरी भी नहीं रहेगी। दोस्तों हमारे द्वारा जो भी जानकारी आपसे शेयर की गई है, इसे सुनने के बाद आपके मन में कुछ भी प्रश्न उठ रहा है तो आप उसे कमेंट सेक्शन के माध्यम से पूछ सकते हैं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।